दोस्तों ईरानियन प्रोटेस्ट आज एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो गया है जहां पे लग रहा है मानो जैसे इस प्रकार का प्रोटेस्ट, इस इंटेंसिटी का प्रोटेस्ट नहीं देखा गया है। और अगर ट्रम्प की माने तो वो भी कह रहे हैं कि अब तो खमेनी के आखिरी कुछ गिनती के दिन ईरान में बचे हैं। भागने की तैयारी वो कर रहे हैं क्योंकि मुल्ला रिजीम मानो जैसे गिर जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ईरान के पॉलिटिक्स से टोटली आउटसाइडर रजा पहलवी, जो कि क्राउन प्रिंस है, पिछले ईरानियन पहलवी डायनेस्टी जो रूल किया करती थी, वो बेहद एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। और हालांकि दोस्तों ये पूरी जिंदगी मोर और लेस यूएसए में ही बिताए हैं, लेकिन इनके कहने पे प्रोटेस्ट होना बहुत जोर शोर से शुरू हुआ है। कल रात का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो मैसिव इंटेंसिटी का हुआ और ये इनके ही इशारों पे हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ईरानियन पर्सपेक्टिव देखें तो वो कह रहे हैं ये प्रूफ है कि पहलवी के साथ विदेशी ताकतें यहाँ पर खड़ी हैं। खैर दोस्तों, कल हुआ यूं, ईरान ने इंटरनेट पूर्ण रूप से कट डाउन कर दिया, शट डाउन हो गया है पूरे ईरान में इंटरनेट। ईरान को बाकी दुनिया से काट दिया गया है, लेकिन फिर भी तस्वीरें आ रही हैं जो प्रोटेस्ट वहां पे हुआ है, आपको मैं वो दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे अब तक जो कि शायद अकल्पनीय था, किसी ने सोचा भी नहीं था, गवर्नमेंट ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं। दे आर बीइंग रेज्ड बाय द प्रोटेस्टर्स। वो आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पे गवर्नर्स के ऑफिस जल रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग जहां से होती है, जहां से प्रोपेगेंडा ईरानियन रिजीम का होता है, वो जला दिया जा रहा है। तो वैसे ही अगर आप देखें तो जो पैरामिलिट्री उनके जो स्टेशन है उनको जला दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों हुआ यूं है, इन सब के बाद ऐसे रिपोर्ट्स आए कि ईरान ने टोयोटा गाड़ी लगाई, उसमें मशीन गन लगाया और बहुत लोगों को भून दिया है। उसके बाद ट्रंप ने कह दिया है कि जो तुम किए हो वायलेंस है और खमेनी इज नाउ ऑन नोटिस, कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। अब दोस्तों ट्रंप को इन मामलों में देखिए सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फोर्स एक्यूमुलेशन भी आपको होता हुआ दिख रहा है। बहुत टाइम से बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के कान में यह बात डाल रहे हैं, अगर मैं दहशत शब्द का प्रयोग करूं तो चाबी दे रहे हैं कि कुछ करो ईरान में, क्योंकि अब तो देखिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी कर रहा है, कोई आईएईए का इस पे ओवरसाइट नहीं है, तो जरूरी है इसको अभी खत्म करना होगा। तो क्या ये वो आखिरी खेल है जो यहाँ पे हो रहा है? आप देख सकते हैं रिपब्लिकन नैन्सी मेस ने ये वीडियो शेयर किया है। मैसिव रिवॉल्यूशन हो रहा है रियल टाइम में। तेहरान गवर्नमेंट के रिजीम के, ईरानियन रिजीम के जो बिल्डिंग्स हैं वो सब जला रहे हैं। जरा आप ये वीडियो स्वयं देखिए। वैसे ही दोस्तों अगर आप ईरान में देखें तो मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया, ईरान के सेकंड लार्जेस्ट सिटी में मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रीट पर हैं। एक यूट्यूब वीडियो उन्होंने शेयर किया। वहीं अगर आप देखें तो निकी हैली भी शेयर कर रही हैं। ये इतिहास रचा जा रहा है। हजारों ईरानियन फ्रीडम फाइटर्स गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जरा ये वीडियो भी आप देखिए। दोस्तों कल का प्रोटेस्ट इतना मैसिव क्यों हुआ? कारण था उसके पीछे रजा पहलवी। उन्होंने कहा था 8 बजे से प्रोटेस्ट शुरू होना है और उनके कहने पे 8 बजे से मिलियंस के तादाद में अक्रॉस ईरान लोग सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने जैसा यहाँ पे शेयर भी किया, आज सुबह की बात है, कि मिलियंस ऑफ ईरानियन फ्रीडम के लिए रात को खड़े हुए और इस रिजीम जो ईरान की है उसने सारे कम्युनिकेशन चैनल बंद कर दिए, शट डाउन कर दिया, इंटरनेट को लैंडलाइंस भी काट दिए हैं, सैटेलाइट सिग्नल्स भी जैम किए जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं फ्री वर्ल्ड के लीडर ट्रंप को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो प्रॉमिस कहा किया था कि वो इस रिजीम को अकाउंटेबल करेंगे, उस तरफ वो करने वाले हैं। समय आ गया है बाकी यूरोपियन लीडर्स वो भी ट्रंप के लीड को फॉलो करें और डिसाइसिवली सपोर्ट करें। इन्होंने फिर ईरान के लोगों को कहा कि देखिए जितने भी टेक्निकल, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज हैं वो सब इस्तेमाल करें। बाकी लीडर्स को कहा आप भी इस प्रकार की मदद दें ताकि कम्युनिकेशन ईरानियन पीपल के साथ हो सके, उनके वॉइसेस सुने जाए जा सकें। बेसिकली स्टार लिंक की डिमांड यहां पर हो रही है।
स्टारलिंक आता है, साथ में प्रोटेस्ट लाता है, रिजीम चेंज उसके बाद होता है। तो शायद उस तरफ यहाँ पर इशारों-इशारों में बात की जा रही है। आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटर्स यहाँ पे ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश इन्होंने भी कवर किया है। डेमोन्स्ट्रेटर्स लॉन्ग लिव द शाह के नारे लगाए हैं और ये हुआ है खोमेन में, जो कि खोमेनी का होम टाउन है। वो खोमेनी जिसने इन्हीं के पिता के रूल को तख्ता पलट किया था। तो ये दिखा रहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक का जो फाउंडेशन है, इस्लामिक रिपब्लिक की मैं बात कर रहा हूं, वो कुछ धराशायी हो रहा है उन्हीं के गढ़ में और ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है इस्लामिक रिजीम के लिए ईरान में। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी चेतावनी दे दी है, ईरानियन रिजीम कोलैप्स हो सकता है अमिड प्रोटेस्ट, और उसमें कह दिया कि अगर तुमने यूज ऑफ फोर्स किया तो वापस उन्होंने दोहराया फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कि हम कुछ बड़ा एक्शन आपके ऊपर ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो लोग इस प्रकार से रिजीम का झंडा भी बदल रहे हैं। जो ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक ईरान है उसका जो झंडा है वो बदल के यहाँ पे शेर वाला, ये जो आप झंडा देख रहे हैं, ये शाह के रूल का जो झंडा हुआ करता था वो भी लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं करंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का झंडा कुछ ऐसा है और जो लगाया जा रहा है दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, वो ये वाला झंडा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे भी वीडियोज आ रहे हैं, लोग इस झंडे से बदलना शुरू कर दिए हैं, जो दिखा रहा है शाह को वापस लाने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि यहां बता देता हूं, कई ईरानियन थिंकर्स का कहना है शाह क्या कर लेंगे, वो खुद आउटसाइडर है, ना उनको ईरान के बारे में मालूम है, ना ग्रास रूट कुछ मालूम है। लेकिन जैसा देख रहा है कुछ सपोर्ट उनके लिए यहाँ पे दिख रहा है, उन्हीं के इशारों पे ये प्रोटेस्ट भी हो रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार के भी रिपोर्ट्स आए हैं, मैसेकर हुआ है ईरान में, 50 से अधिक एंटी रिजीम प्रोटेस्टर्स को गोली से भुना गया है। इस्लामिक रिजीम जो ईरान की है वो टोयोटा गाड़ी में मशीन गन माउंट की और प्रोटेस्टर्स पर चला दी। कुछ वीडियोस भी आए हैं, लेकिन अब तक अगर आप देखें तो ये सब अनवेरिफाइड है। देखिए मीडिया ब्लैकआउट है, कारण क्या है कि इंटरनेट कट डाउन हो गया है, तो सोशल मीडिया से ही सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो उसी में कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है। तो क्या ट्रंप को चैलेंज कर दिया गया है? कुछ इस तरफ इशारों में बात हो रही है कि हाँ, ट्रंप को पहले भी कहा गया था ईरान के ही मिलिट्री लीडरशिप के द्वारा कि तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे अगर इस तरफ देखोगे, और अब प्रोटेस्टर्स पर इस प्रकार से गोली चलाना ट्रंप के रेड लाइन को पार करने के बराबर है। तो क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि होता हुआ दिख रहा है। तो आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी हमारा चैनल है, जहां पे बिल्कुल बेसिक से आपकी यूपीएससी तैयारी हम करा रहे हैं। तो आप जरूर जुड़े, क्योंकि बेसिक से एडवांस तक आपको यहाँ पर हम लेकर के जाने वाले हैं। तो आप आपके मित्रगण कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये चैनल अवश्य बताएं, पिन कमेंट में हमारा लिंक आपको इस चैनल का मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो ईरान प्रोटेस्ट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए बैकग्राउंड में ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें पूरा डिटेल आपको बताया है। तो अगर मैं ओवरऑल क्या हुआ है बता दूं तो कुछ इस प्रकार है। देखिए 12वां दिन आज ये प्रोटेस्ट का होने वाला है। रजा पहलवी ने आज के लिए भी एक नया आदेश दे दिया है, जिसमें वो 8 बजे से वापस प्रोटेस्ट कराने वाले हैं शाम को। अब दोस्तों ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ, तो देखिए ये शुरू हुआ था दिसंबर 28 को। कारण था सीवियर इकोनॉमिक हार्डशिप जो हुआ, इन्फ्लेशन दोस्तों 52% हो गया है, नेशनल करेंसी भयानक गिरी है, $1 1.4 मिलियन ईरानियन रियाल हो चुका है, जिस वजह से बहुत ज्यादा गरीबी हुई। और सबसे पहले जो ईरान के तेहरान में रहने वाले ट्रेडर्स थे वो इंपैक्टेड हुए, उन्होंने एक दिन बाजार बंद किया। फिर दोस्तों जैसे ही उन्होंने तेहरान के ग्रैंड बाजार को बंद किया, उसके बाद इस प्रोटेस्ट में धीरे धीरे बाकी लोग आते गए और आज ये हर शहर हर टाउन में मोर और लेस प्रोटेस्ट पहुंच चुका है तेहरान से। प्रोटेस्टर्स दोस्तों अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक के रूल को अब खत्म करना है, सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी को उठा के फेंक देना है, और कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें डिमांड हो रही है एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को वापस लाना है, जो कि सन ऑफ द लास्ट शाह हैं। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट बुक जो वेस्टर्न बैक्ड प्रोटेस्ट होता है वही आपको कुछ दिखेगा भी यहाँ पे, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस है वो अमेरिका में रहता है, वेस्टर्न पावर्स के साथ गहरा कनेक्शन है। पिछले साल अगर आप देखें तो ये इजराइल भी गए थे और काफी क्लोज कनेक्शन मोसाद के साथ भी है। वैसे बता देता हूं आपको, इससे पहले जब इनके पिता की यहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी उस वक्त में ईरान इजराइल बेस्ट फ्रेंड्स थे, सॉर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो ये इस्लामिक रिपब्लिक के आने के बाद चीजें पलट सी गई। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं एक जैसे यूनुस को तैयार करके रखा गया था, कुछ वैसे ही इनको तैयार करके रखा गया है बैठाने के लिए। तो कुछ वैसा ही हो रहा है। आपने देखा वेनेजुएला में भी नोबेल पीस प्राइज वगैरह देके तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि ट्रंप उतने सहमत उनके साथ हो नहीं रहे, लेकिन कुछ वही खेल आप यहां भी देखेंगे। दोस्तों कल प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि रजा ने जो इस वक्त क्राउन प्रिंस सो कॉल्ड हैं, उन्होंने ये कॉल दिया था कि आज भयानक प्रोटेस्ट करना है। कई गवर्नमेंट रिजीम एफिलिएटेड बिल्डिंग्स जला दिए गए। इस्फहान में ईरान स्टेट ब्रॉडकास्टर, उनके बिल्डिंग को जला दिया। गुरगान में गवर्नर के ऑफिस को जला दिया गया। लोर्देगान में वैसे ही गवर्नर ऑफिस को जलाया गया। एडिशनल रिपोर्ट्स हैं जो बसीज पैरामिलिट्री उनका बेस है उसको भी जला दिया गया है। दोस्तों ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बसीज पैरामिलिट्री बेसेस हैं,
बसीज पैरामिलिट्री है जो कि यूनिवर्सिटी से लेके लेबर यूनियन से लेके हर जगह पैनी नजर रखती है और ये तेहरान से लेके बिजर से लेके अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में देखने मिला है। दोस्तों अब ईरानियन सरकार भी इसके खिलाफ अगर आप देखें तो जैसा बताया जा रहा है मैसिव, अब तक थोड़ी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि एटलीस्ट जो ईरान के प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि ज्यादा हाई हैंडेड अप्रोच ना रखें, लेकिन अब लग रहा है हाई हैंडेड अप्रोच शुरू हो गया। जैसा मैंने बताया मशीन गन से भुना गया है। उसके पहले के आंकड़े थे 42 लोग मारे जा चुके हैं। अब वो मशीन गन से भुनने वाला जो न्यूज है वो कितना सही है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसे रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल रिएक्शन भी हो रहा है। सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए, उन्होंने तो चेतावनी दे दी ईरान को कि प्रोटेस्टर्स को अगर तुमने मारा, यूज ऑफ फोर्स किया तो हम भी आ जाएंगे। यूरोप में स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर, बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने ही कहा ईरान जो कर रहा है बिल्कुल गलत है, सप्रेशन क्यों कर रहे हो इस प्रकार से प्रोटेस्टर्स के करेज को प्रेज किया जा रहा है। वैसे ही रजा पहलवी यूएस में रहते हैं और वहीं से वो कहेगी प्रोटेस्ट कंटिन्यू करते रहेंगे, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, और कॉल दिया सभी को कि इंटरनेशनल एड दीजिए ताकि कम्युनिकेशंस हो जाए, स्टारलिंक आ जाए, और कहा यही वो मौका है, ये ईरान का बर्लिन वॉल मूवमेंट है, यानी कि चीजें बदल सकती हैं। इजराइल दोस्तों यहाँ पे थोड़ा पीछे दिख रहा है क्योंकि आप समझ ही रहे हैं जब चीजें हो रही हैं ग्राउंड पे तो बोलने की क्या जरूरत। नेतन्याहू ने कुछ टाइम पहले कहा था कि हम इस स्ट्रगल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और जो फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस के लिए एस्पिरेशंस हैं ईरानियन लोगों के, हम उनके साथ खड़े हैं। और उन्होंने कहा ये बड़ा ही डिसाइसिव मोमेंट है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है दुनिया और ईरान के इतिहास में। अब दोस्तों यहाँ पे रजा पहलवी कौन है, बहुत जरूरी है इनको जरा जान लें। दोस्तों रजा पहलवी अगर आप देखें तो 1960 में इनका जन्म हुआ था। ये मोहम्मद रजा पहलवी इनके जो पिता थे उनके ये सबसे बड़े बेटे हैं। वो दोस्तों लास्ट शाह ऑफ ईरान थे और उनके ये सबसे बड़े बेटे हैं। जब उनके पिता तख्त पे आए थे उस वक्त इनको क्राउन प्रिंस नेम कर दिया गया था जब ये 7 वर्ष के थे, और इसके साथ ये उनके पिता के बाद अगला तख्त इन्हीं के पास आना था, उन्हीं के ये हेयर होने वाले थे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, अगर आप देखें तो 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो जाता है और इन सबको देश छोड़ के भागना पड़ता है। तो दोस्तों ये तब से यूएस में ही रह रहे हैं और अगर आप देखें तो मोर और लेस अमेरिकनाइज्ड इनकी लाइफस्टाइल है और ईरानियन पॉलिटिक्स में आउटसाइडर हैं, ग्रास रूट सपोर्ट इनको है नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो करंट प्रोटेस्ट है वो इनके इर्द गिर्द रिवॉल्व होने लगे हैं। मत भूलिएगा आउटसाइडर को बैठाना आसान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हमने बांग्लादेश में देखा है कि कैसे यूनुस का तो नाम भी नहीं था इस प्रोटेस्ट में, बस जैसे ही प्रोटेस्ट थमता है, हसीना जाती है, अचानक से यूनुस को बैठा दिया जाता है। तो यहाँ तो अब इनके नाम पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप अगर देखें तो आज रात को बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। इसके लिए रजा पहलवी ने ऑलरेडी ये फरमान भी निकाल दिया है कि मैं बहुत प्राउड हूं वो सभी लोग जिन्होंने आज के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। मैसिव क्राउड आया, रिप्रेसिव फोर्सेस को ईरान के हमने इस प्रकार से पीछे धकेला है। जो आज नहीं जुड़ पाए कोई बात नहीं, फ्राइडे यानी आज रात को 8 PM को आपको जुड़ना है, शाम को 8 बजे। क्राउड कल से भी बड़ा होगा, रिजीम के खिलाफ आवाज उठाएंगे और सभी फील्ड लीडर्स आए। अलग अलग क्राउड रूट्स हैं उन सबसे कनेक्ट करना है, इसको और बड़ा करना है। मैं जानता हूं इंटरनेट और कम्युनिकेशन ठप है, लेकिन आप लोग सड़कों को छोड़ेंगे नहीं, विक्ट्री हमारी ही होने वाली है, मैं ये एश्योरेंस देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि ऊपर से देखिए पहलवी बोल रहे हैं, नीचे ईरानियन पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, रिजीम की पर्सपेक्टिव देखें तो वो कह रहे हैं कि ये जो क्राउड है ना, इनकी लीडरशिप, जो डिसिडेंट्स है, जो काफी लंबे समय से ईरान में रहते कई लोग हैं जो कि तख्ता पलट कराना चाहते हैं, वो कुछ मोसाद के द्वारा कनेक्टेड हैं। तो वो मैसेज पासिंग पूरी की पूरी हो रही है यहाँ पर, और कुछ वैसा ही ये ऊपर से आदेश दे रहे हैं, फिर नीचे से ग्रास रूट में जो इनके लीडर्स हैं वो आदेश का पालन कर रहे हैं। तो आज रात 8 बजे के बाद क्या होगा, देखिए नजर तो इस पे बनी रहेगी, क्योंकि ईरान बड़े ही जो रिजीम है वो अपने आप में बड़े ही कमजोर जगह पे दिख रहा है। लेकिन पास्ट में भी ऐसा हुआ है, लेकिन रिजीम वापस आ जाता है। तो इस बार क्या होगा देखिए, ये देखने लायक होने वाला है, नजर उस पर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा 60% ऑफ है, लेकिन आज ये जो हमारा लोएस्ट एवर प्राइस है खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप जुड़े, क्योंकि कल से आपको ये प्राइस नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं 1 साल की सब्सक्रिप्शन केवल 17,999 में, 2 साल की सब्सक्रिप्शन 24,999, 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 में, ऑन यूजिंग द कोड KC10। इतना ही नहीं, अगर आप 18 महीने या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 20,999 से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें आपको CSE एश्योर भी मिल जाता है, जिसके अंतर्गत फॉर सम रीजन आपने सब्सक्रिप्शन लिया और एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए तो अगली सब्सक्रिप्शन आपको हम देंगे, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताते हैं हाँ आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है।